ये कहानी एंजल नाम की एक ऐसी लड़की की है जो एक ऐसे गैंग में फंस जाती है जो लड़कियों का रेप करके उन्हें मारकर फेंक देते हैं। ये गैंग एंजल के साथ क्या क्या करता है और क्या एंजल इनसे बच पाएगी, चलिए पूरी कहानी में देखते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एंजल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक वेंट के जरिए बाहर आ रही होती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि कुछ लोग बहुत सी लड़कियों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। साथ ही उसे कुछ लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम एंजल की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मॉम डैड और एक सिस्टर होती है। उसके डैड उन्हें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उसकी मॉम का उनसे झगड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद उस शहर पर एक आर्मी का अटैक हो जाता है। वह आर्मी के लोग शहर के लोगों को मार रहे होते हैं। साथ ही शहर की जवान लड़कियों को एक गैंगस्टर के हवाले कर दिया जाता है। इस गैंगस्टर का नाम विक्टर होता है। वह इन लड़कियों को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया करता है। इस हमले में एंजल की मॉम और सिस्टर भी मारी जाती है। एंजल भी विक्टर के गैंग में फंस गई होती है। सभी पकड़ी गई लड़कियों के साथ एंजल भी खड़ी होती है। विक्टर उन्हें कहता है कि आज के बाद तुम लोग बाहर की दुनिया को भूल जाओ। अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वह मारा जाएगा। इसी के साथ वह एक लड़की के गले में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। इस तरह सारी लड़कियां डर जाती हैं। विक्टर एंजल के चेहरे पर एक निशान देखता है जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि एंजल गूंगी है और वह सुन नहीं सकती। विक्टर उसे अपने साथ ले जाता है। विक्टर उसे अपने ऑफिस में रख लेता है और उसे कहता है कि आज से तुम इन लड़कियों की केयर टेकर हो। इनको खाना पीना देना सब तुम्हारी जिम्मेवारी है। साथ ही कस्टमर के लिए इन लड़कियों का मेकअप करके तैयार करना भी एंजल का ही काम होता है। कस्टमर के पास जाने से पहले इन लड़कियों को एक खास किस्म का ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है। ये काम एंजल ही करती है। इस काम को करने के लिए उसे एक वेंट के जरिए हर कमरे में जाना होता है। वह एक किस्म का छोटा सा छेद होता है जो हर कमरे से जुड़ा हुआ होता है। इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से बंद किया गया था ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना सके। एक दिन जब एंजल एक लड़की के पास खाना लेकर जाती है तो वह देखती है कि वह लड़की मर चुकी थी। असल में किसी ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रेप किया था। अक्सर यहाँ आने वाले कस्टमर इन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। ये यहाँ की एक आम बात थी। यहाँ पर बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। एक आदमी आता है और उस लड़की की लाश को चद्दर में लपेटकर वहां से लेकर चला जाता है। एक दिन विक्टर एक दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए कहता है क्योंकि आज कुछ कस्टमर उसके लिए यहाँ पर आने वाले थे। एंजल उस लड़की के रूम में जाती है जिसका नाम वानिया होता है। यहाँ वानिया को पता चलता है कि एंजल बोल और सुन नहीं सकती तो वह साइन लैंग्वेज से उससे बात करती है। तभी वहां पर कस्टमर आ जाता है और एंजल वहां से चली जाती है। कस्टमर के जाने के बाद एंजल दोबारा वहां जाती है। वे उसके फेस पर लगे ब्लड को साफ करती है। वानिया को देखकर एंजल को भी अपनी फैमिली याद आ जाती है। एंजल को लगता है कि कोई वहां पर आ रहा है, इसीलिए वे वहां से चली जाती है। रात को फिर एंजल उसी रास्ते से वानिया के पास जाती है। वानिया उससे यहाँ से भागने का रास्ता पूछती है। एंजल उसे बताती है कि ये जगह चारों तरफ से बंद है और उसके पास चाबी नहीं है। एंजल उसके लिए चॉकलेट लाई थी। वे दोनों चॉकलेट खाती हैं। अगले दिन उसे फिर से वानिया को तैयार करने के लिए भेजा जाता है। वे उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देकर चली जाती है। कस्टमर उसके साथ बहुत बुरी तरह से रेप करता है। ये सब एंजल भी वेंट के जरिए देख रही थी। कस्टमर के जाने के बाद एंजल वानिया के पास आती है। उसी वक्त विक्टर भी अंदर आ जाता है। असल में इस कस्टमर ने वानिया का बुरा हाल कर दिया था जिसकी वजह से उसका हाथ भी टूट गया था। विक्टर एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर वानिया का इलाज करता है और इस जानवर जैसी हरकत के लिए विक्टर को डांटता भी है। विक्टर पैसे देकर डॉक्टर का मुंह बंद कर देता है। विक्टर एंजल को एक मास्टर की देता है और कहता है कि तुम इस चाबी के जरिए कोई भी दरवाजा खोल सकती हो और कहीं भी आ जा सकती हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने वाली नहीं हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगले दिन एंजल वानिया को फिर से तैयार करने के लिए जाती है। वानिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी विक्टर का आदमी अलेक्जेंडर आ जाता है और जल्दी से वानिया को ड्रग देने के लिए कहता है, लेकिन एंजल वे ड्रग का इंजेक्शन वानिया को ना देकर अपने पास ही रख लेती है। अब हम गोरांग नाम के एक आर्मी लीडर को देखते हैं। असल में गोरांग ही इस शहर का लीडर होता है। इसी ने एंजल की फैमिली को मारा होता है। गोरांग के साथ उसका भाई जैसी और उसके 3 साथी इवान, ब्रेंको और रेदमन भी आए थे। गोरांग एंजल को देखकर उसे पहचान लेता है। वह विक्टर से
पूछता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। विक्टर बताता है कि यहाँ की केयर टेकर है। गोरांग अपने आदमियों को लड़कियों के साथ मजे करने के लिए भेजकर विक्टर के पास उसके ऑफिस में बैठ जाता है। इवान वानिया के पास जाता है और उसके साथ रेप करने लगता है। एंजल उस वेंट के जरिए सब कुछ देख रही होती है। वानिया की हालत देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह वेंट से निकलकर इवान के पीठ पर चाकू से वार कर देती है, जिसकी वजह से इवान की मौके पर ही मौत हो जाती है। एंजल देखती है कि वानिया भी मर चुकी थी। तभी इवान की चीख सुनकर गोरांग और विक्टर भी उस रूम में आ जाते हैं। तब तक एंजल वेंट के जरिए जा चुकी थी। गोरांग इवान की लाश देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वह विक्टर से इसके बारे में पूछता है तो वह कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी गोरांग को वेंट से आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करके सभी लड़कियों के रूम चेक करता है। सभी लड़कियां अपने रूम में ही होती हैं, लेकिन एंजल उसे नहीं मिलती। गोरांग समझ जाता है कि ये सब काम एंजल का ही है। गुस्से में गोरांग एक लड़की को गोली मार देता है। गोरांग अपने आदमियों से कहता है कि इस घर को लॉक करके एंजल की तलाश करो, उसे देखते ही गोली मार देना। इधर एंजल एक वेंट के जरिए बाहर निकलती है और मेन गेट को खोलने लगती है। जब गेट नहीं खुलता तो वह समझ जाती है कि विक्टर ने उसे गलत चाबी दी है। वह वापस वेंट में जाने लगती है। तभी गोरांग उसे देख लेता है। वह उस पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन एंजल बच निकलती है। एक रूम से निकलते हुए अलेक्जेंडर उसे देख लेता है। एंजल उसे ड्रग का इंजेक्शन लगा देती है जो उसने वानिया को नहीं लगाया था। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उस रूम में आ जाते हैं। एंजल वापस वेंट में घुसने लगती है। गोरांग उसका पैर पकड़ लेता है। एंजल अपने दूसरे पैर से उस पर अटैक करके आगे निकल जाती है। इसके बाद गोरांग अपने एक आदमी को गन लेकर वेंट के अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह सबसे पतला था। वे आदमी जैसे ही वेंट के अंदर जाने लगता है, एंजल एक ईंट से उसे मार देती है। ये देखकर गोरांग पागल हो जाता है। वे अपने बचे हुए आदमियों के साथ मिलकर अपने सामान से आंसू गैस निकालता है। वे लोग अलग अलग कमरों में जाकर उसके वेंट में आंसू गैस डाल देते हैं, जिसके कारण चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। विक्टर गोरांग के एक आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि उन्होंने उसकी 2 लड़कियों को मार दिया था। अब सिर्फ गोरांग और उसका भाई जैसे ही बचे होते हैं। गोली की आवाज सुनकर गोरांग वहां पर आता है। विक्टर उसे बताता है कि इसे एंजल ने मारा है। तभी गोरांग देखता है कि एंजल खिड़की से भाग रही थी। वह उस पर फायरिंग करता है, लेकिन वह भागने में कामयाब हो जाती है। अब गोरांग अपने भाई जैसी और विक्टर के साथ उसका पीछा करता है। जंगल में वे तीनों अलग अलग होकर एंजल को खोजते हैं। इधर भागते हुए एंजल एक जगह गिर जाती है, जहां उसे मरी हुई लड़कियों की सड़ी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं। असल में विक्टर सभी लड़कियों की डेड बॉडीज को यहीं पर फेंक दिया करता था। तभी वहां विक्टर आ जाता है। एंजल विक्टर पर चाकू तान देती है, लेकिन विक्टर उसे बातों में फंसाकर चाकू ले लेता है। इसके बाद वे उसे जोर से तमाचा मारता है, जिससे एंजल गिर जाती है। तभी गोरांग अपने भाई के साथ वहां पर आ जाता है। विक्टर और गोरांग दोनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। विक्टर कहता है कि वे अपने हथियार नीचे कर दे, वे अपने बिजनेस का 50% उसे देने के लिए तैयार है। तभी एंजल विक्टर के पैर में लगे चाकू को निकालकर उसी के पैर में मार देती है, जिससे गलती से विक्टर की गन चल जाती है और गोली सीधी गोरांग के भाई जैसी को लग जाती है, जिसकी वजह से गोरांग का भाई जैसी तुरंत वहीं पर मर जाता है। ये देखकर गोरांग पागल हो जाता है और विक्टर को गोली से भून देता है। मौका देखकर एंजल वहां से भाग निकलती है। उसे एक घर दिखाई देता है तो वह डोरबेल बजाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। एक लेडी दरवाजा खोलती है और एंजल को अंदर ले जाती है। वह लेडी उसके घाव को साफ करके उसके टाँके लगा देती है। जब एंजल को होश आता है तो वह एक फोटो देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह लेडी कोई और नहीं बल्कि इवान की वाइफ है, जिसे उसने मार दिया था। इधर गोरांग उस लेडी को फोन करके एंजल के बारे में बताता है। उस लेडी को भी पता चल जाता है कि एंजल ही इवान की कातिल है। वह लेडी चाकू से एंजल पर हमला करने वाली होती है कि एंजल उसके सिर पर वार करके उसे वहीं पर मार देती है। गोरांग भी अब घर आ जाता है, लेकिन एंजल वहां से भाग चुकी होती है। एंजल भागकर एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है। तभी गोरांग भी वहां पर आ जाता है। वे सभी वर्कर को बाहर जाने के लिए कहता है। एंजल एक पाइप में घुस जाती है, जिसका पीछा करते हुए गोरांग भी उस पाइप में जाने लगता है, लेकिन वह पाइप बहुत ज्यादा पतला होता है और गोरांग उसमें आगे जाकर फंस जाता है। ये देखकर एंजल वापस आती है। गोरांग उससे मदद मांगता है। एंजल उसके मुंह पर कपड़ा ठूस देती है, जिससे कि वह किसी से हेल्प ना मांग सके। एंजल
उसे वहीं मरता हुआ छोड़कर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। बाहर एंजल एक ओल्ड लेडी से टकराती है। वे लेडी उसे अपने घर ले जाती है, जहां वही डॉक्टर उस ओल्ड लेडी का पति होता है, जिसे विक्टर ने वान्या का इलाज करने के लिए बुलाया था। अब एंजल सुरक्षित थी। डॉक्टर भी उसे देखकर पहचान जाता है। वह डॉक्टर एक अच्छा आदमी होता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। तो एंजल के लिए आप एक लाइक तो जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।